वक्त बड़ी खबर जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कप्तान रोहित शर्मा ने जड़ा तूफानी शतक। जी हां, ये बड़ी खबर है। 63 गेंद में रोहित ने जड़ा तूफानी शतक और इसके साथ साथ ही रोहित शर्मा ने कई सारे रिकॉर्ड बना दिए। और बड़ी खबर यह है कि इंडिया मैच जीत चुका है। अफगानिस्तान के साथ ये मैच है और अफगानिस्तान के मैच के साथ साथ भारत ने एक बेहतर उपस्थिति दर्ज की है। 8 विकेट से भारत ने जीत हासिल की है। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और रोहित शर्मा ने तूफानी शतक भी जड़ा है। कुल मिलाकर भारत ने अपनी बेहतर उपस्थिति यहां पर दर्ज की है। और उपस्थिति दर्ज करने के बाद अब अगला मैच पाकिस्तान के साथ होगा। तो कुल मिलाकर भारत ने एक बेहतर उपस्थिति दर्ज की है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे चर्चा भी करेंगे। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, कितनी बड़ी खबर है आने वाले समय के लिए, ये क्या खास बात? जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है और उससे पहले भारत को इतनी बड़ी खुशखबरियां मिली। एक नहीं, दो नहीं, कई रिकॉर्ड बने। और उसमें भी अगर आप देखें तो कपिल देव का रिकॉर्ड टूटा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। ये ऐसे नाम है, दो बड़े नाम जो शताब्दी में उनके जैसे खिलाड़ी गिने चुने, मतलब शताब्दी में कोई पैदा होता है कपिल देव जैसा, या जिस तरह सचिन तेंदुलकर का मैंने नाम लिया। तो रोहित शर्मा आज वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे आगे निकल गए। 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, इतनी सेंचुरी किसी के नाम नहीं है। केवल अपने तीसरे ही वर्ल्ड कप में उन्होंने कुल मिलाकर 7 सेंचुरी बना दी हैं। सचिन तेंदुलकर का जो 6 सेंचुरी का रिकॉर्ड है उसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और वो भी एक और बड़ा रिकॉर्ड मनोज जी, सुपर सिक्सर का रिकॉर्ड भी अब रोहित शर्मा के नाम आ गया। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये आपने दूसरा रिकॉर्ड बताया है, मैं अब तीसरे रिकॉर्ड की बात कर देता हूं, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी भारत की तरफ से आज 63 गेंदों पर, जी हाँ 63 गेंदों पर फास्टेस्ट सेंचुरी बनी है आज भारत की ओर से 63 गेंदों पर, और वो है रोहित शर्मा के नाम। इससे पिछला रिकॉर्ड जो है कपिल देव के नाम था, जो 72 गेंदों पर उन्होंने बनाया था। तो इस तरह से वो रिकॉर्ड भी आज यहां ध्वस्त हो गया। और वाकई शानदार पारी यहां पर रोहित शर्मा ने खेली है। 30 रन में उन्होंने 50 पूरी कर ली, 63 गेंदों में उन्होंने अपना शतक बना लिया और 84 गेंदों में 131 रन बना लिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि रोहित ने कमाल कर दिया। आपके पास मनोज जी वापस आऊंगा, सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर अनिल ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। तमाम लोगों के जो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी, उनके चेहरों पर एक खास उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से, जिस तेजी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, और ये माना जा रहा है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड कप भारत के नाम होगा। अनिल, कितना उत्साह, कितनी खुशी खेल प्रेमी, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर रोहित शर्मा ने जो अफगानिस्तान के गेंदबाज है उनके साथ खिलवाड़ किया है और आसान जीत जो है अफगानिस्तान पर दर्ज किया भारत ने। और अगला मुकाबला जो है पाकिस्तान के साथ होने वाला है और सीधा संदेश दे दिया है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से भारत ने कि हम कम नहीं है, क्योंकि बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। अगर पाकिस्तान भारत को कहीं कम मांगता है अपने आप से तो गेंदबाजी में, लेकिन आज बुमराह ने भी कमाल किया और रोहित शर्मा ने ये बता दिया कि क्यों उनको हिटमैन कहा जाता है। मेरे साथ और भी सहयोगी खड़े हुए हैं। हैप्पी, कितने हैप्पी हैं आप? सर काफ़ी हैप्पी हैं। रोहित का रंग नजर आया आज, बुमराह का बुम बुम अंदाज नजर आया और हम अफगानिस्तान से आसानी से जीत भी गए। और पाकिस्तान का जो मुकाबला है, वहाँ टक्कर की जो मुकाबला होने वाला, पाकिस्तान भी जीत करके आया है। अभी लास्ट जो मैच खेला उसने, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ था। और पाकिस्तान के आगामी जो मुकाबला जो है पाकिस्तान के साथ में, और रोहित का रंग में नजर आना, विराट कोहली का रंग में नजर आना, भारत के गेंदबाजों का परफॉर्मेंस अच्छा होना, बल्लेबाजी अच्छी होना, तो ये एक अच्छी खबर है। सबने परफॉर्मेंस अच्छी किया। दीपांशी, आप कोहली कोहली चिल्ला रहे थे, आज कोहली ने अर्धशतक लगा दिया और जो चौका लगाकर उन्होंने मैच जिताया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जैसे कि एक विश्वास होता है ना कि कोहली इज इक्वल्स टू कमाल, तो वो अपना कमाल कर ही देते हैं। बट जैसे कि रोहित जी ने थोड़ा प्रदर्शन अपना थोड़ा खराब रहा था, उनका काफी खराब रहा था पिछले मैच में, तो उन्होंने अब दिखा दिया है कि उनकी फॉर्म वापस आ गई है। और जिस अंदाज से आज खेले, मैं तो चाहती हूँ कि जो अब हमारा पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है, कोहली का कमाल, केएल राहुल का कमाल और रोहित का कमाल मिल जाए तो हम जीत चुके हैं। सबकी नजर अब इस मैच के बाद जो है पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच पर है और वो अहमदाबाद में 14 तारीख को होने वाला है। अजीत, कितना उत्साह है इस जीत से? सर बहुत उम्मीद है मेरे को रोहित शर्मा से कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है, वैसे ही वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा और जीत पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत होगी। बिल्कुल। आप कितने वफा? आज तो रोहित शर्मा ने बल्ले से वफा की है ना सर, दिल बाग बाग हो गया है। पिछले मैच में बेवफाई हो गई थी, 0 पे आउट हो गए थे। आज रोहित शर्मा ने ये बता दिया है कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर शेर रहता है। और इस पर मैं एक शायरी भी लिख करके लेकर आया हूँ जो मैं सुनाना चाहूंगा
कि बैटिंग करना है जिसका कर्मा, बैटिंग करना है जिसका कर्मा, बॉल को बॉर्डर पर पहुंचाए उसका धर्मा। और फ्लावर समझ रहे थे क्या भैया, फ्लावर समझ रहे थे क्या भैया, फायर है अपना रोहित शर्मा। वाह वाह क्या बात है। तो बिल्कुल मनोज, न्यूज रूम में बिल्कुल उत्साह है और जो हमारे बल्लेबाज थे, चाहे ईशान किशन थे, चाहे रोहित शर्मा थे, चाहे विराट कोहली आए, सभी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहे न्यूज रूम में ही। कमलकांत भी खड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। कमलकांत, क्या खबर, कितना उत्साह, आपका कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ तो शायरी हम सुन रहे हैं, लेकिन आपके जहन में, आपके मन में और क्या कुछ? बिल्कुल, आज का मैच बहुत जरूरी खासकर रोहित शर्मा के लिए था, क्योंकि पहले मैच में रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने शतक की पारी खेली और शुरुआत से बिल्कुल अटैकिंग मूड में दिखे, तब ये जो मूड है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से रहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर चाहे जो रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, दोनों बैट्समैन जिन्होंने जो पहले मैच में डक पे आउट हो गए थे, खाता नहीं खुला था, आज उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी की है। और खास तौर पर अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए, वाकई में ये जो टीम है अब एक लय में आती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, जब पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया उतरेगी तो क्या कुछ होगा, क्या उम्मीदें होंगी, ये बताएंगी अनन्या। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट मैच को देखेंगे 8 अक्टूबर को भी इंडिया ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। और आज के मैच की अगर हम बात करें, टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ओवर्स भी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि शायद 35 ओवर में ही टारगेट को कंप्लीट कर लिया टीम इंडिया ने। और रोहित शर्मा जब 8 अक्टूबर को नहीं चल पाए थे और आज लगभग 130 से भी ज़्यादा रन उनकी तरफ से बनाए गए, तो अब ये उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ मैच होगा तो जाहिर सी बात है टीम इंडिया फॉर्म में तो शुरू से ही थी और मुझे लगता है कि बहुत शानदार खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, आज जिस तरीके से विराट कोहली पहले मैच में अर्धशतक की पारी, आज भी अर्धशतक की पारी, और जो विनिंग रन्स थे वो भी विराट कोहली के बल्ले से निकले। कोहली को लेकर क्या कहेंगे? कोहली सर इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में है और फॉर्म का इसका क्या कहना है कि जिस हिसाब से इस वर्ल्ड कप में कोहली का बहुत अच्छा रन जो बना रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले मैच भी 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने लास्ट में आकर जो 50 रन बनाए हैं वो बैक टू बैक 50 भारत के लिए बचा। इस अभी जो रोहित शर्मा ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो तो फास्टेस्ट 100 वर्ल्ड कप में, इससे पहले जो फास्टेस्ट 100 था वो कपिल देव के नाम था। इस बार वो रोहित शर्मा ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब तक का वर्ल्ड कप में 6 शतक लगाए थे सचिन तेंदुलकर ने, वो आज रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। आज उनका वाकई ये सही बात है कि 7 वर्ल्ड कप शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, तमाम सारी टीमें हैं, भारत ने एक उपस्थिति दर्ज दी है, लेकिन ये अफगानिस्तान की टीम है। पिछला मैच हमने जो देखा वो मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच था। एक बड़ा स्कोर था, उस बड़े स्कोर को भी चेस किया पाकिस्तान ने। आगे आने वाली चुनौती पाकिस्तान हमारे सामने है, पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है। रन ऑर्डर है या जो टीम है या प्लेइंग 11 है, इसे देखकर आप क्या मानते हैं? देखिए, अहमदाबाद में मुकाबला है और मुझे लगता है कि शायद रविचंद्रन अश्विन की वापसी हो उस मुकाबले में, क्योंकि वहाँ जिस तरह से रिजवान ने सेंचुरी बनाई, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई और एक जितना कीर्तिमान जो हम आज भारतीय रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी अब तक जितने भी जो सबसे बड़ा रन चेज वर्ल्ड कप के इतिहास का वो पिछले मैच में पूरा किया, मुकम्मल किया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का भी दावा मजबूत है और इस बार मुझे लगता है पाकिस्तान और भारत का मुकाबला शायद अंतिम ओवर तक जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं वन साइडेड हुए हैं, एक तरफा हुए हैं। चाहे हम तो कभी हारे ही नहीं हैं उनसे, लेकिन जो आईसीसी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो मुकाबले हुए या T20 वर्ल्ड कप में भी 1-2 मुकाबलों में जो हमें शिकस्त झेलनी पड़ी वो भी वन साइडेड थी। तो मुझे लगता है कि आज जो 14 तारीख को जो मुकाबला होने वाला है वो रोमांच की सारी पराकाष्ठा तक वो पहुंचेगा और सारी हदों को पार कर देगा। अनिल, 5 छक्के और 14 चौके मारे हैं और उपस्थिति दर्ज की है 131 रनों की। अगर देखा जाए ये जो रफ्तार है, ये जो तेजी है, ये तेजी बनी रही तो उम्मीदें कहां तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल, उम्मीदें फाइनल तक ले जाती हैं। मनोज, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से आज रिकॉर्ड की झड़ी लगी है। रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने जो वनडे इंटरनेशनल में शतकों का रिकॉर्ड है वो भी उसमें रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया, 31 शतक लगा दिए हैं। क्रिस गेल को छक्कों के मामले में पीछे छोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाले वो वर्ल्ड के खिलाड़ी हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। और लगातार रोहित शर्मा अब अपने उनका जो बल्ला है, चाहे वो एशिया कप की बात हो चाहे अब वर्ल्ड कप की बात हो, उनका बल्ला बोल रहा है और पाकिस्तान को दिल्ली से सीधा संदेश है कि सावधान हो जाएं। हैप्पी,
अहमदाबाद में क्या होने वाला है। जो गेंदबाज है हमारे, आज बुमराह ने दिखा दिया, एशिया कप में 6 विकेट लेके सिराज ने दिखा दिया था कि हम किसी से कम नहीं है, और बल्लेबाजी में तो माशाल्लाह। देखिए भारत में ये वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत के जो गेंदबाज हैं इस बार उन्होंने ये सोच रखा है कि इस बार किसी को ये मौका नहीं देंगे कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है। हर बार बोला जाता है भारत की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा है कि भारत की गेंदबाजी भी उतनी अच्छी है जितनी बल्लेबाजी अच्छी है। बल्लेबाजी में जितनी गहराई उतनी हमारी बॉलिंग में भी गहराई है। अब ये खुलेआम संदेश है पाकिस्तान के लिए भी, सारे देश के लिए भी, कि हम विश्व कप विजेता बनने वाले हैं और किसके साथ फाइनल खेलने वाले, ये अब देखने का विषय है सर। पाक जैसा अफगानिस्तान के साथ खिलवाड़ किया रोहित शर्मा ने, क्या अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ भी होने वाला है? अरे बिल्कुल होने वाला है सर, वो तो इससे भी पहले फिक्स था। अफगानिस्तान का तो क्या हाल होना था नहीं था, वो तो बात की बात थी। पाकिस्तान का यही होने वाला है, बल्कि अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा चिंतन अपना जता देना चाहिए और थोड़ा सा प्लेइंग विलेइंग में आ जाना चाहिए। जैसे अभी तक वो हमारी खातिरदारी देख के बहुत खुश है, बेचारे उसी में लगे पड़े हैं। यहाँ खाना बहुत अच्छा है, हमारी मेहमानदारी हुई, अब थोड़ा सा गेम पे ध्यान दे लो, क्योंकि आपके कमल सामने के पास बहुत चलते हैं। strong कमल, ये तो opponent अफगानिस्तान था, आगे पाकिस्तान है, कोई टेंशन तो नहीं है आपको? हाँ देखिए, टेंशन तो बहुत है। हालांकि कप्तान बाबर आजम लगातार 2 मैचेस से चल नहीं पाए, लेकिन कल जिस तरीके से रिजवान ने बल्लेबाजी की, शतकीय पारी खेली थी, साथ मेरे सहयोगी हैं वो भी कल उन्होंने कल पूरा मैच देखा था। रिजवान कितने बड़े चैलेंज होंगे भारत के लिए? सर देखिए, ये रिजवान और अब्दुल शफीक ने जो कल शतकी पारी खेली वो भारतीय खेमे के लिए जरूर एक चिंता है, लेकिन चिंता पाकिस्तान खेमे में भी है, क्योंकि पहले मैच में विराट कोहली और केएल राहुल, और इस मैच में रोहित शर्मा ने जो आज तूफानी पारी खेली है, उसको लेकर पाकिस्तानी बॉलर जरूर डर में आ गए होंगे कि जिस प्रकार से आज रोहित शर्मा ने जो अटैकिंग पूरा बैटिंग किया है, आज 5 छक्के, जो गगन चुंबी उन्होंने 5 छक्के मारे हैं, उससे पाकिस्तानी बॉलर जरूर डर गए होंगे। और 2 जो फाइनल मतलब कि लीग मैच है इंडिया पाकिस्तान का 14 अक्टूबर को, उससे पहले ये दोनों प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन मनोज जी, बल्लेबाजों की तो बात हमने की, लेकिन जो बॉलर्स हैं, जो गेंदबाज हैं, उन्होंने भी बहुत पसीना बहाया है। साफ तौर पर देखा जाए तो बुमराह को 4 विकेट मिले हैं, हार्दिक पांड्या को 2 मिले हैं, कुलदीप ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है, शार्दुल ने भी की है। अगर गेंदबाजी को देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि हमारे गेंदबाज, जिसका जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, जो ओपनर्स हैं, उनका जो शुरुआती बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी मजबूत है, और अगर वो 2-3 बल्लेबाजों को अगर आपने शुरू में पस्त कर दिया तो फिर आपको कोई परेशानी होती है? हमारे गेंदबाजों की जो लाइन लेंथ है, उनकी जो स्टाइल है, आप मानते हैं कि ये काफ़ी है और उन्हें सफलता आने वाले मैच में मिल सकती है? देखिए, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी है, जब से उन्होंने वापसी की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार उनको विकेट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको विकेट ना मिले हों, और कोई ऐसा मैच नहीं बचा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी स्लोअर वन जो है, उन्होंने जो डेवलप की है खास तौर पर, आज उन्होंने 4 में से 2 विकेट अपनी स्लोअर वन पर ही हासिल की हैं। शॉर्ट पे डिलीवरी जो है उस पर वो उनकी बहुत खतरनाक होती है, उनकी जो स्लोअर बाउंसर है वो बहुत खतरनाक होती है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारी तेज गेंदबाजी तो असरदार है ही, लेकिन जो स्पिनर्स हैं दोनों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के स्पिनर्स के सामने भारत के स्पिनर्स कहीं आगे हैं। कुलदीप यादव, मुझे लगता है दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा अंतर साबित होने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में, क्योंकि जिस तरह से वो उन पर स्वीप खेलना, रिवर्स स्वीप खेलना खतरे से खाली नहीं होता, और जिस तरह से उनकी गेंदबाजी है, जिस तरह से उनका जो फील्ड प्लेसमेंट है वो बहुत ही काबिल तारीफ होती है। कप्तान के साथ एक अच्छी जुगलबंदी करते हैं, एक अपना मिड विकेट लगाते हैं, एक वो स्क्वायर लेग को पर एक फील्डर रखते हैं, एक लेग स्लिप लगाते हैं, तो आपके पास स्वीप करने की जो संभावनाएं हैं वो करीब करीब खत्म हो जाती हैं और उनको लपका जाना बहुत सहज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि स्पिन बॉलिंग दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरा बड़ा अंतर है पावर प्ले। पावर प्ले में आज भारत ने एक जो इस वर्ल्ड कप का जो हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर था 94 रन जो श्रीलंका ने बनाया था, उसकी बराबरी कर ली है। ये बड़ा सवाल है। आपने जिस पावर प्ले का जिक्र किया, मैं वही आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान का पावर प्ले उस तरीके से ठीक नहीं रहा, लेकिन भारत ने बहुत मजबूत उपस्थिति दी है पावर प्ले में। किसी भी टीम के लिए जीतने के लिए पावर प्ले कितना महत्वपूर्ण? बहुत महत्व रखता है, और यही दोनों टीमों के बीच का, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच का बहुत बड़ा अंतर साबित होने वाला है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी जो मैं 80 के दशक से देख रहा हूं, शुरुआती 10 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ना कर पाना, और अब पावर प्ले में स्थितियां बदल गई हैं, सब कुछ बदला हुआ माहौल है, लेकिन वो अपने वही ढर्रे से चल रहे हैं। अगर आप उनका पीछे 10 मैचों का भी उठाकर देखेंगे पावर प्ले, तो कहीं 35 रन बने हैं, कहीं 38 रन बने हैं, कहीं 44 रन बने हैं, लेकिन भारत ने तो आज 94 रन बनाकर एक अपना एक
तरह से खतरे की घंटी बजा दी है पाकिस्तान के लिए। तो पावर प्ले और स्पिन बॉलिंग, ये दो बहुत बड़े अंतर हैं दोनों टीमों के बीच में, और इसका अगर करीब लाना है मुकाबले को तो फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान को कुछ अद्भुत करना होगा, तभी होगा मुकाबला बराबरी का, नहीं तो यह मुकाबला भी कहीं वन साइडेड बन के ना रह जाए। अश्विन की जगह ठाकुर को स्थान मिला, आपको लगता है ये फैसला बेहतर है? नहीं, देखिए यहाँ कोटला के मैदान पर ये जो अरुण जेटली स्टेडियम है, यहाँ के मैदान के लिए बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि पिछला जो मुकाबला हुआ था जिसमें 750 के आसपास रन बने थे, जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला गया था, वहाँ विकेट टर्न नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्पिन नहीं था। लेकिन यहाँ आज थोड़ा सा जडेजा को टर्न मिला तो उसमें आशंका पैदा हुई कि उनके बॉलर्स भी जो है यहाँ फायदा उठाएंगे। लेकिन जहाँ जो मुजीब का हश्र हुआ, जो राशिद का हश्र हुआ, जो आपने कुछ देर पहले सिक्सर की बात की कि जो 5 छक्के लगाए वो इन्हीं गेंदबाजों पर लगाए, और जो पावर प्ले का बेहतरीन उनके पास गेंदबाज था फारूकी, उन पर जो जिस तरह से उन्होंने लगातार 2 चौके और 1 छक्का लगाया, फिर 2 छक्के और 1 चौका लगाया लगातार दो अलग अलग ओवरों में, तो उससे एक तरह से समा बांध दिया मैं कहूंगा रोहित शर्मा ने। अगर आगे जो पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है, क्योंकि शुभमन डेंगू के कारण नहीं खेल पाए, उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का मैच वो खेल पाएंगे या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए जी, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कुछ हमें उनके सूत्रों से पता चला है कि उनके खेलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अब आज ईशान किशन ने भी खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि पाकिस्तान की ही टीम थी जब एशिया कप में ईशान किशन ने जो भारत की दहती पारी को संवारा था, अपने बल्ले से किनारा लगाया था, और साथ में उन्होंने बहुत ही शानदार एक भागीदारी की थी हार्दिक पांड्या के साथ। तो उम्मीद कीजिए, क्योंकि वो डबल सेंचुरी भी बना चुके हैं वनडे क्रिकेट में, 3-4 पारियां बीच में खराब जरूर गई हैं, लेकिन मुझे लगता है शुभमन गिल अगर नहीं है तो हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत है, और इसी बेंच स्ट्रेंथ की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया अभी पिछले दिनों सीरीज में 2-1 से। अनिल, आज जो चेहरे या आज जो रण बाकुरे दिखाई दिए टीम में, यही काफी है पाकिस्तान के लिए उसे परास्त करने के लिए? बिल्कुल मनोज, पाकिस्तान के लिए जैसा कि मनोज जोशी जी ने बताया कि ईशान किशन जो है उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है, और जो विराट कोहली हैं वो तो ऑलरेडी ही पाकिस्तान की नींद जो है वो उड़ाते रहते हैं। जब जब मैच होते हैं हर बार पाकिस्तान के साथ उनका बल्ला बोलता है और वो हल्ला बोलते हैं। आज ईशान किशन का बल्ला बोला है, और अगले मैच में फिर से मुझे लगता है कि वही स्कोर करने वाले हैं जो एशिया कप में उन्होंने पांचवें स्थान पर जाकर खेला था और बड़ा स्कोर किया था। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हालांकि भारत को इस जीत के साथ, उत्साह के साथ साथ थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, चाहे शफीक हो चाहे रिजवान हो, उन्होंने शतक मारे थे। यानी कि जो ओपनर आए थे उनमें से एक प्लेयर ने शतक लगाया था, और रिजवान जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उन्होंने शतक लगाया था। तो कहीं ना कहीं हमें संभल कर खेलना होगा। लेकिन अहमदाबाद की पिच जो है, अहमदाबाद की जो पिच है उस पर अच्छा खासा स्कोर मिलने वाला है अभी। और क्या लगता है कि विराट कोहली या ईशान किशन? देखिए सर, विराट कोहली का चलना वहाँ जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब हमेशा पाकिस्तान को बर्बाद करते हुए नजर आए हैं। तो एक बार फिर से देखना चाहेंगे कि विराट कोहली फिर से पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अपना हथियार हिंदुस्तान की तरफ से हो। और ईशान किशन भी अच्छा खेलते हैं और अच्छा खेलते आ रहे हैं लगातार, तो ईशान किशन भी अच्छा खेलेंगे। तो उस दिन भी हिंदुस्तानी जो बल्लेबाज हैं वो पूरी तरह से रंग में दिखाते हुए नजर आएंगे, तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। जडेजा जो है वो लोकल बॉय हैं अहमदाबाद में। आज विराट का दिन था, विराट यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बल्ले से 50 मार दी। अजय जडेजा जैसा पिछले मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, विकेट लिए, क्या अहमदाबाद में लोकल बॉय जो है कमाल करेगा? बिल्कुल सर, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि हमारी प्लेइंग 11 इस बार की जो है इतनी अच्छी प्लेइंग 11 है कि मैं समझता हूँ 2011 की जो हमारी प्लेइंग 11 थी, जो हमने वर्ल्ड कप जीता था, उतनी अच्छी नहीं रही होगी। रविंद्र जडेजा इस बार मैं समझता हूँ कि लगभग 3-4 विकेट वहाँ पर अपने होम ग्राउंड में लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली तो मतलब उनका तो कह ही नहीं सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उनके इतने रिकॉर्ड बना रखे हैं उन्होंने कि इस बार एक सेंचुरी और बनाएंगे, और लगता है कि वो अपनी जो सेंचुरी है सचिन का रिकॉर्ड भी इस बार वर्ल्ड कप में तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल मनोज, तो जो आज की जीत है उससे तो उत्साहित है ही, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा उसके लिए भारतीय फैंस हो, टीम हो, एक बड़ा उत्साह होता है। एक बड़ा जो बोले कि जो मैच देखने के लिए लोग जो बाहर से आते हैं, इस बार जो है चाहे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो मैच देखने के लिए पहुंचे हैं और मैच देखने के लिए अहमदाबाद में पहुंचे। कमल हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, जो 2000 का टिकट है वो 20,000 में मिल रहा है, 4000 का टिकट 50,000 में मिल रहा है, और आज की जीत के बाद जो ब्लैक रेट चल रहा है अहमदाबाद में वो आसमान पर पहुंच गया है।
बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ऐसा होता है कि आदमी किसी भी कीमत पर मैच देखना चाहता है, और मैच अगर वो आदमी स्टेडियम में देखे तो फिर उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहता है। और खासकर अगर जो भी अहमदाबाद गुजरात के लोग होंगे वो हर हाल में स्टेडियम में जाकर मैच देखना चाहेंगे। लेकिन इन सारी बातों के पीछे एक बात मैं बता दूं कि मुझे लगता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मैच इंडियन टीम में बदलाव जरूर होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह आर अश्विन की वापसी होगी। वापसी क्यों होगी ये मेरे सहयोगी बताएंगे। देखिए सर, वापसी इस वजह हो सकती की है क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है, पिच है, वो रेड सॉइल कभी यूज़ करते हैं, कभी येलो सॉइल है। तो अगर स्पिनरों के लिए मदद करेगा तो वो अश्विन खेल सकते हैं, अगर फास्टरों को स्पिन मदद करेगा तो वो वहाँ पर मोहम्मद शमी की जरूर वहाँ पर उपस्थिति होगी। लेकिन मैच सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि भारतीय बैट्समैन जो फॉर्म में आ गए हैं और पाकिस्तानी बॉलर जो हमेशा पाकिस्तानी अपनी बॉलिंग के लिए जाना जाता है और इंडियन टीम हमेशा अपनी बैटिंग के लिए, तो एक करारा मैच हमको देखने को मिलेगा 14 अक्टूबर को। भारत और पाकिस्तान का जब आपस में टीमें ये भिड़ेंगी, पाकिस्तान आज हालांकि अच्छी बैटिंग कर रहा है, रिजवान भी फॉर्म में है, उनके शौल शकील भी फॉर्म में है और अब ज्ञान ने एक बहुत जरूरी बात कही है कि रिजवान भी फॉर्म में है। मनोज जी, आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं कि रिजवान के पैर में खिंचाव था मांसपेशियों में, बावजूद इसके वो खेलते रहे, उन्होंने सेंचुरी बनाई और सबसे महत्वपूर्ण विकेट है उनका। हर गेंदबाज, हर टीम ये चाहती है कि उनका विकेट ले, क्योंकि अगर उनका विकेट ले लिया तो टीम लड़खड़ा जाती है। क्या आपको लगता है कि अभी खेलने की स्थिति में है? मनु, जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं दे देता हूं। एक्चुअली कल जब मैच खत्म हुआ, इसके बाद जब अवार्ड सेरेमनी चल रहा था, तो जब लोगों ने जब रिजवान से पूछा गया कि जो आपके पैर में क्रैम्प्स आ रहे थे उसका क्या कुछ है, तो उन्होंने कहा कि वो कभी तो पेन उन्हें हो रहा था लेकिन उससे ज्यादा वो एक्टिंग कर रहे थे। तो ये जो सवाल है मैं इसका जवाब दे दूं कि वो मनोज जी, आपकी क्या दर्द प्रतिक्रिया? कम हो रहा था और नाटक ज्यादा कर रहे थे। उन्हें इस बात का खुलासा उन्होंने कल खुद किया था। मनोज जी, देखिए, रिजवान जो है, मुझे सबसे अच्छी पाकिस्तान टीम की जो अच्छी बात लगी है वो ये है, बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे हैं। और दूसरा, जो उनकी कमजोरियां थी वो उनकी अब ताकत बन गई हैं। कमजोरी उनकी सबसे बड़ी थी मध्यक्रम, उनका ना चल पाना, टीम पर बोझ बनना। लेकिन साउथ शकील को वनडे क्रिकेट पे उतार कर जो जिन पर टेस्ट क्रिकेट का एक ठप्पा लगा हुआ था, वो उनका एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। नसीम शाह नहीं है तो उनके पास शाहिन शाह अफरीदी हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अभी तक निराश किया है। 5वें, 6ठे, 7वें स्टंप पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट पे डिलीवरीज कर रहे हैं, उतना स्विंग उनको नहीं मिल पा रहा। अब अगर वही जैसे रोहित शर्मा एक सोया हुआ शेर आज जग गया है, तो अगर मान लीजिए कहीं खुदा ना खास्ता शाहिन शाह अफरीदी, एक फियर फैक्टर में आप घबराइएगा मत, अगर वो भी जग जाते हैं तो यहां पर जो स्विंग है शुरुआती ओवरों की, लेफ्ट आर्म जो सीमर्स हैं वो भारत के लिए परेशानी का सबब बने हैं। चाहे वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो जहां मोहम्मद आमिर ने हमें परेशान किया, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, लेकिन अब शाहिन शाह अफरीदी अगर इसी तरह से गेंदबाजी करते रहे तब तो राहत ही राहत है। लेकिन अगर वो उसी शबाब पर आ गए, जैसे कि एशिया कप के पहले मैच में भारत के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसमें भारत को जिस तरह से परेशान किया था उन्होंने कई विकेट चटकाकर, मुझे लगता है वहां थोड़ा सा हमें एक संयमित पारी खेलने की जरूरत होगी। जी, वाकई ये कहा जा सकता है कि भारत के चीते शिकार पर ही जीते, और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत के चीते पाकिस्तान के शिकार जरूर करेंगे अहमदाबाद के मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनिल का, शुक्रिया हम करेंगे कमल का, शुक्रिया करेंगे मनोज जी आपका।